केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स बेहद टेंशन के दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर यहां तक दावा किया जा रहा है कि कई नेताओं की बोलचाल तक बंद है, आपस में बातचीत नहीं हो रही, यानी शीत युद्ध इस स्तर तक पहुंच गया है। इसकी कई वजहें हैं और सबसे बड़ा तो संकट यह है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद नाराज बताए जाते हैं, खफा बताए जाते हैं। इसकी वजह प्रभारी कुमारी शैलजा का बेवजह का दखल बताया जा रहा है। इसीलिए 15 तारीख को चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बावजूद करण माहरा अब तक देहरादून नहीं आए हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उस दिन वो धारचूला में थे 15 को, फिर अब कहा जा रहा है कि रानीखेत में है। लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा पर आरोप ये लगे हैं कि वो ज़्यादा ही दखल दे रही हैं, उन्होंने पहले ऑब्जर्वर के तौर पर मंत्री प्रसाद नैथानी को बनाया, फिर उसके बाद भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाती को बनाया, फिर गणेश गोदियाल और उनके अलावा जो बद्रीनाथ के विधायक हैं उनको भी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया। और करण माहरा इन तमाम पहलुओं को लेकर कुछ अलग तरीके के मिजाज में है। कहा यह जा रहा है कि मूड उनका ऑफ है। अब सियासत में अगर मूड ऑफ है तो राजनीति किस तरीके से चलेगी, ये बड़ा पहलू हो जाता है। गणेश गोदियाल को जाना है कल, यानी 19 तारीख को अगस्त्य मुनि, वहां वो तमाम कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे, जो टिकट के दावेदार हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। टिकट के दावेदारों में मनोज रावत जो 2017 में विधायक केदारनाथ से रहे हैं, कुंवर सिंह सजवाण जो कि जिला अध्यक्ष अभी हैं कांग्रेस के वहां, और इन परिस्थितियों के साथ साथ अब शीशपाल बिष्ट ने भी अपना दावा ठोक दिया है और वो तो ये कह रहे हैं कि बड़े नेताओं के कहने पर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जब मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी मैंने उनका निष्ठापूर्वक पालन किया और लगातार पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम कर रहा हूं। केदारनाथ विधानसभा में मेरा भी गांव है, मैं लगातार वहां पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूं। मैंने जनता की लंबे समय से सेवा की है और मेरे समर्थक चाहते थे कि उपचुनाव में मैं दावेदारी पेश करूं और तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी चाहते थे कि मैं दावेदार के रूप में सामने आऊं। अब पार्टी को निर्णय लेना है कि वो मुझ पर विश्वास करती है या नहीं करती है। लेकिन अगर पार्टी ने मुझे केदारनाथ विधानसभा से प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी की जीत का परचम वहां लहराने का काम करूंगा। शीशपाल बिष्ट से दावेदारी के लिए किन बड़े नेताओं ने कहा और क्यों कहा, यह बड़ा दिलचस्प है और यही कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है कि यहां कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आता। हरक सिंह रावत अलग प्रेशर पॉलिटिक्स में बिजी हैं, उलझा रहे हैं और उलझे हुए हैं। कभी कहते हैं नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। तो इन सवालों के बीच टिकट की मारामारी है कांग्रेस के भीतर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। टिकट किसे मिलेगा ये भी बड़ा पहलू है। लेकिन जिस तरीके के हालात फिलहाल कांग्रेस के अंदर हैं और नाराजगी वाली बात, अगर प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उनके बीच टसन चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, जो बातचीत है वो बंद है, इस तरीके की स्थितियां हैं तो बड़ा गंभीर मसला है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि पहले से ही तय कार्यक्रम करण माहरा के रानीखेत में थे इसलिए वो वहां हैं। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां कांग्रेस में पहले भी आती रही हैं, चाहे वो 2022 का चुनाव हो जब हरीश रावत ने भी प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोला था, और अब करण माहरा का चुप रहना भी कई सवाल खड़े कर रहा है।